आदि पुरुष आदिश जिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। ऑनलाइन उपस्थित आदरणीय निर्णायिका महोदया और सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्योंकि आज पवित्र मंगल अवसर अक्षय तृतीया, देखिए पर्व तो सभी धर्मों में आते हैं, लेकिन जैन धर्म के जो पर्व हैं वो कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जो पर्व शब्द है संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है संधि। किससे संधि कराना? जोड़ना। किससे जोड़ना? स्वभाव से जोड़ना, स्वभाव की सन्मुख जाना। ये जितने भी जैन धर्म के पर्व हैं नियम से स्वभाव के सन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। थोड़ी सी अक्षय तृतीया के बारे में बात करें। अक्षय तृतीया, क्योंकि यहाँ अक्षय तृतीया बोला जाता है, मालवा के क्षेत्र में इसको अख्ती बोला जाता है। अख्ती अपभ्रंश का शब्द है। हम सब जानते हैं कि आज का शुभ दिवस यानी अक्षय तृतीया, आज का यह पवित्र दिन अक्षय तृतीया के पर्व यानी त्योहार के स्वरूप में भी माना जाता है। यह पवित्र दिवस पुण्य दिवस है हम जैनों के लिए। भव्य आत्माओं, आज हम महत्वपूर्ण बातें जानते हैं इस अक्षय तृतीया के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि युगादि देव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा ने जब दीक्षा ग्रहण की थी, तब उन्होंने 6 मास की उपवास की तपस्या की प्रतिज्ञा ली और ध्यान मग्न हो गए। व्रत समाप्ति के पश्चात जब परमात्मा गोचरी हेतु गांव में पधारे, तो आहार विधि का ज्ञान न होने के कारण, मुनियों की वरिया की जानकारी न होने के कारण गांवजन यानी जो गांव वाले थे, जो प्रजाजन थे, उनको अलग अलग द्रव्य बहराने की कोशिश कर रहे थे। कोई उनके सीखना चाहिए, तभी हम उसकी यथार्थ महिमा को या महत्व को पहचान सकेंगे। तो अक्षय तृतीया पर्व से हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो हमें इस विषय से थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। पूरी घटना आप लोगों को ख्याल में आ चुकी है। तीज शुक्ल वैशाख पर अक्षय तृतीया पर्व आज के दिन हम सब मना रहे हैं। उसमें सबसे पहला बिंदु मैं कहना चाहूंगी कि जब भी भक्ति होती है तो वो भक्ति अगर अज्ञानता के साथ हो या बिना विवेक के हो तो वह भक्ति कभी भी कार्यकारी नहीं होती। जैसे कि इस कथानक से हम लेंगे उदाहरण। बिल्कुल, मुनिराज ऋषभ देव आते थे नगर में आहार के लिए और लोग उनको ऑफर कर रहे हैं अपनी कन्याएं, अपने राज संपदा आदि, सब आदर सम्मान और भक्ति के साथ। भक्ति में किसी की कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति लेकर के जा रहा है तो दूसरा देखा देखी और उससे बड़ी वस्तु ला रहा है, तो देखा देखी कर रहे हैं सब भक्ति, लेकिन उसमें विवेक नहीं है और उसमें पूरा का पूरा अज्ञानता छुपा होने से वो भक्ति किसी के भी कार्यकारी नहीं हुई, ना स्वयं का कल्याण कर पाए, ना उन मुनिराज को कोई दान कर पाए। तो इसलिए सबसे पहला हम बिंदु यहाँ से समझेंगे कि वो भक्ति जो राजा श्रेयांस की थी और सोम की थी, उन दोनों ने जो भक्ति करी वह कार्यकारी इसीलिए ही हुई क्योंकि वे विवेक के साथ थे, ज्ञान पूर्वक उन्होंने आहार दिया और जाते स्मरण ज्ञान जो हुआ, पूरी विधि उस समय पे हुई, तो भक्ति इसीलिए ही कार्यकारी हो पाई क्योंकि वह विवेक के साथ। आदि जिनेश्वर आदि तपस्वी जिस शुभ दिन को महकाया, दिव्य दानी श्रेयांस कुमार ने धर्म का बिगुल बजाया। रत्न त्रयी और तत्व त्रयी ने तृतीया का मान बढ़ाया। अखंड फलदायी अक्षय दिवस ने हम सबको है जगाया। अक्षय तृतीया शुभ पर्व ने हम सबको है जगाया। जिन शासन में भवोदधि तारक पर्वों की श्रृंखला में अक्षय तृतीया का अपना विशेष महत्व है। लौकिक पर्व की दृष्टि से तो इसका विशेष महत्व है ही, किंतु हम सभी के लिए लोकोत्तर दृष्टि से इसका अति विशेष महत्व है।